हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 74 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेमर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की रीडिंग, पेज नंबर 5.109 फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेमर। लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं 74। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एट कैपिटल अकाउंट्स 60,000 80,000, करंट अकाउंट है उनके, तो इसका मतलब ये कैपिटल फिक्स्ड है। उसके बाद जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और करंट रिजर्व। दूसरी तरफ है प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर्स, उसमें प्रोविजन एसेट है, स्टॉक है, कैश है और पुरानी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, दे एग्री टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2020 on the following dates. All debtors are good. Value of land and building to be increased to 1,80,000. Value of plant and machinery to be reduced by 20,000. And the liability against workman compensation fund is determined at 20,000, which is to be paid later in the year. तो बाद में देंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्लेम के लिए। Okay, Anil, to whom 40,000 were payable already included in the above creditors drew a bill of exchange. तो उसको bill of exchange दे दिया for 3 months which was duly accepted. तो ये bills payable बन जाएगा, creditors को हम कम कर देंगे। और प्रणव to bring rupees 1 लाख as capital and 10,000 for premium for goodwill। और जनरलाइज, सिंपल सी बात करिए, उन्होंने जनरलाइज की करी है, हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। बट आपको पता है जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हमें जब रीवैल्यूएशन का आइटम्स डालते हैं, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे, तब हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए होता है। ठीक है जी, तो इसके लिए वर्किंग नोट में हमें पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस वहां से कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो पहले फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। और इसमें माइंड हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। गुडविल उसने हमें दे दी है, कितनी है, लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए इसकी जो एडजस्टमेंट है वो है 10,000। 10,000 और रेशियो है 3:2, तो कोई और रेशियो नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये 3:2 नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो जनरल एंट्रीज आएगी, पहले ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन हम खत्म कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000। ठीक है जी, उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी की है, 1,40,000, वो 1,80,000 लाने को कह रहा है, तो इसका मतलब 40,000 और बढ़ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, ये 40,000 ये भी बढ़ गया। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू रिड्यूस बाय 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस कर दिए, तो वो इधर कर दोगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने की रिड्यूस करनी को कह रहा है वो 20,000, तो 20,000 का मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दूंगा। उसके बाद क्या है, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये हमें क्या कर रहा है, लायबिलिटी को हमें 20,000 बनाना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन ऑलरेडी हमारे पास 50,000 पड़ा, 20 यूज हो गया, 20 का तो क्लेम बनेगा, तो बाकी 30 यहाँ नहीं आएगा, वो तो फिर पार्टनर्स को पड़ जाएगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट ये भी खत्म होगी, ये जनरल में करेंगे। ये ड्रॉ क्रेडिटर वाली जो रिजर्व शेयर है वो भी जनरल में आएगी, इसमें नहीं आएगी। तो ठीक है, इसका काम हो गया पूरा। तो इसमें अब क्या आएगा, ये आ गया 80,000, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 80,000। तो 80,000 को हम यहाँ से करेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। नाम क्या उनके, सुनैना एंड तमन्ना। कितनी रेशियो है उनकी, 3/5 और 2/5। ओके जी, तो हमारा ये 60 बच गया। हाँ 60 बच गया, 60 को 5 से करो 12, 12 36 और ये 24, 36,000 एंड 24,000
ये आपका रीवैल्यूएशन का आ गया वर्किंग नोट। अब इससे हमें एंट्रीज डालना इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर दूं। ठीक है जी, चलिए तो ये आपने अगर बना लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। फिर हम जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे इसकी, इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है वो करते हैं। चलो अब मेन हमारा जो काम है जर्नल एंट्रीज का, क्योंकि इसमें गुडविल कैलकुलेट करके दी है, रेशियो कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी, 3:2 की सैक्रिफाइस रेशियो रहेगी। ठीक है, साइड पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 74 ताकि हमें जर्नल बनाने के लिए स्पेस मिल सके। तो यहां से शुरू कर लीजिए जर्नल। ठीक है जी, पूरा नरेशन वगैरह सारा कुछ लिखना होता है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है। ये आ गया, ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। चलो यहां से हमारा ये जर्नल आ गया। ओके, ये आएगा डेट, ये आएगा जर्नल, यहां लिख लो जर्नल। ठीक है जी, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये आ गया लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी, तो अब इसमें हमें क्या करना है, पहले लायबिलिटी साइड में देखो तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व की हमें ट्रीटमेंट कर देनी है। जनरल रिजर्व 1,20,000 का है, पहले इसको बांट लो। और वो एडमिट कब हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, तो इसमें डेट आएगी 1 अप्रैल 2020। ठीक है जी, तो ये आ गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स के नाम क्या है, सुनैनास करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में जाएगा ना, सुनैनास करंट अकाउंट टू तमन्नास करंट अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 1,20,000, 1,20,000 और 72,000 और 48,000, ये आ जाएगा 72,000। 3/5 2 में बढ़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद अगली ट्रांसलेशन क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है। तो वर्कमैन कंपनसेशन को करो खत्म, WCR डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये कितना है हमारे पास है 50,000 का, ये कितना है 50,000 का। और क्लेम हमारे पास कितना आ रहा है, क्लेम है हमारे पास 20,000 का, तो बाकी 30,000 बच गया। तो 30,000 क्वार्टर में हमें बांट देना है, 30,000 क्वार्टर में बांट देना है किसमें, टू सुनैनास करंट अकाउंट। ठीक है, एंड टू तमन्नास करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये आ गया हमारा कितना 30,000 18,000 और 12,000 आ जाएगा। 18,000 और 12,000 इसमें से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया बीइंग WCR एडजस्टेड, सिंपल सी नरेशन लिख दो। ओके जी, ये आ गया। चलो अब इसके बाद हमारे पास और क्या एंट्री आ रही है, उसके बाद हमारे पास पुरानी गुडविल पड़ी है, वो खत्म करिए। अभी मैं बैलेंस शीट के अंदर की जो चीजें राइट आउट करने वाली वही कर रहा हूं। ठीक है जी, तो वो क्या आएगा अगेन सुनैनास करंट अकाउंट डेबिटेड तमन्नास करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की है 20,000 की। ओके, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की है 20,000 की। तो 20,000 यहाँ पे डाल दीजिए और उसको 3/2 में बांट देना हमें। तो 12,000 और 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए पहली एंट्री होगी हमारी जनरल रिजर्व की, दूसरी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन की, तीसरी जो गुडविल वहां पड़ी हुई है बैलेंस शीट में वो मैंने राइट ऑफ की है, बीइंग existing goodwill written off। ठीक है जी, ये आ गया आपका। ओके, चलिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मिटाऊंगा मैं। अब ये एंट्रीज नोट कर लीजिए ताकि मैं अगली एंट्रीज कर सकूं। ओके,
जर्नल के बाद अब हमारे पास जो जो ट्रांजैक्शंस नीचे आती जा रही हैं जो उसे दी हैं उसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। आपने तो पूरे पेज का फॉर्मेट बनाया हुआ है लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा अगली 3-4 एंट्रीज करने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए अगली एंट्री देखिए कौन सी है। और डाटा आर गुड वाली है तो इसका मतलब वो रीवैल्यूएशन वाला शुरू हो जाएगा काम हमारा। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड अब एंट्रीज हम करते हैं क्योंकि जो उसकी कैपिटल और गुडविल की एंट्री है वो लास्ट में है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटर्स की और ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो अकाउंट में बनाया था वो एंट्री यहां आप कर रहा हूं, ठीक है। रीवैल्यूएशन को हमें क्या करना है, पहले प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट डेट्स खत्म किया था हमने, राइट। और डाटा डाउनलोड करके तो ये आ जाएगा प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेप्टेड, ठीक है जी। उसके बाद साथ में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्टेड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। अकाउंट 40,000 और ये कितना आ गया 80,000 बीइंग प्रोविजन एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। प्रोविजन रिड्यूस करिए एंड लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री है ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद अगला हमने वो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वाली जो ट्रांजैक्शन वो करनी है तो वो प्लांट एंड मशीनरी हमने कम करी थी तो रिवैल्यूएशन डेबिट आया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने का 20,000 का। चलो ये 20,000 का आ गया, ये भी ये 20,000 का आ गया। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, ठीक है जी। ये तीसरी एंट्री से अगली एंट्री आ गई। अब क्या आएगा, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। इसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आ गया ना, गेन आ गया था, तो इसका तो हमें बांटना टेक्निकल को करंट अकाउंट को, सॉरी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुनैना's करंट अकाउंट, सुनैना's करंट अकाउंट एंड टू तमन्ना's करंट अकाउंट, टू तमन्ना's करंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। और कितना है ये, हमारे पास प्रॉफिट आया था 60,000 का प्रॉफिट आया था ना, तो वो हमने किसमें बांटना है 36,000 और 24,000, 36,000 और 24,000 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद क्या करना है, एक याद होगा आपको अभी वो क्रेडिटर्स की बात हुई थी ना, कि क्रेडिटर्स कौन ले गया, क्रेडिटर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ रिप्लेस किए हैं। तो ये एंट्री मैं बता रहा हूं, ये एंट्री तो आपने नोट करी है ना, हाँ जी। तो चलिए अब मैं इसकी आपको अभी एंट्री करके दूंगा यहाँ पे। वो प्रोविजन वाली कर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया उसको बिल्स पेबल के फॉर्म में उसकी एंट्री करनी, क्रेडिटर्स रिड्यूस करके, और उसके बाद नए पार्टनर की कैपिटल गुडविल वो सब कुछ अभी आना है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस दिया था उसी सीक्वेंस में हमें एंट्रीज करनी है। ओके, तो अब हमारे पास क्रेडिटर्स की एंट्री करनी है, तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स कम हो जाएगा ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, ठीक है, अकाउंट। तो ये आ जाएगा बीइंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड बिल्स पेबल, और अमाउंट कितना है 40,000 का, अमाउंट कितना है 40,000 का। ओके जी, अमाउंट कितना है 40,000 का। ओके, ये आ गया इधर। उसके बाद नया पार्ट में क्या लाया, कैपिटल लाया और गुडविल लाया। तो कैपिटल की क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड
2, उसका नाम क्या है, प्रणव कैपिटल। हाँ ये तो उसका कैपिटल में जाएगा ना, प्रणव कैपिटल, 2 प्रणव कैपिटल। और क्या है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल कितनी है उसकी, 1 लाख की। कैपिटल कितनी है उसकी, 1 लाख की कैपिटल है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000 का, और ये कितना आ गया, 1,10,000। तो यहाँ लिख लो बीइंग, तो ये उसके पास बैंक अकाउंट है ना। 74 क्वेश्चन में हम बैंक में भी कैश में डालेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके पास क्या है, कैश अकाउंट है। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट लेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, मैंने देखा नहीं वो कैश अकाउंट था। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय प्रणव, ठीक है, फॉर कैपिटल एंड पीएफजी तो अब पीएफजी को क्या करना है, बांट देना हमें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सुनैना's कैपिटल अकाउंट टू तमन्ना's कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितनी है, 10,000 की, और 3 और 2 की रेशो में है, 6,000 4,000 आ जाएगा, 6,000 और 4,000 ये आ गया। तो नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल या पीएफसी, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज आ गई, और उसने हमें क्वेश्चन से जनरलाइज करने को कहा था। सैक्रिफाइस रेशियो हमें वही रहनी है 3:2, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ना हमें कोई और बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना, ना हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो यही जनरल एंट्रीज है। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल से मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।